वेलकम बैक @ERVS सर चैनल, जहां पर हम लोग 12 क्लास की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। अब 12 क्लास की फिजिक्स की मैं बातें करूं तो 12 क्लास की फिजिक्स में हम लोग 5th नंबर चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर है ये हम लोग पढ़ रहे हैं। चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो था हम लोगों का हिस्टेरेसिस लूप, जिसको सैथिल्य लूप बोलते हैं या हिस्टेरेसिस ग्राफ भी बोलते हैं। तो वो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। जैसे इस ग्राफ के बारे में अगर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा तो इस ग्राफ के बारे में हम लोग क्या पढ़ा था कि ग्राफ को जब देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, हम लोगों का करंट को पास करा रहे हैं। इसमें करंट जैसे हम लोग किसी कंडक्टर से होकर जो सोलेनॉइड के जैसे है, इस पर क्या है, वायर इसे बिल्कुल सोलेनॉइड के जैसे, तो इसमें जब करंट पास कराएंगे तो इसी को हम लोग ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किए हुए थे। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ से हम लोग करंट को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, करंट अब इधर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, करंट जैसे जैसे हम लोगों का इधर बढ़ेगा तो हम लोगों का ग्राफ है मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो दिख रहा है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आने के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। और ये हम मान लेते हैं कि ए पर आकर कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग सेचुरेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेशन कहते हैं। और फिर यहाँ से क्या करते हैं, आई का मान जैसे जैसे कम करेंगे, जैसे जैसे आई का मान कम करेंगे, यानी कि करंट को अब डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे। इसका मीनिंग है एच का मान को जब घटाएंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मान घटेगा और यहाँ पर जो बी पॉइंट पर आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी कहते हैं। इसको हम लोग रिटेंटिविटी कहते हैं। फिर इसी तरह देखेंगे कि करंट को जब अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हम लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी घटना स्टार्ट करेगा और घटते घटते एक ऐसा पॉइंट आएगा जो सी दिया हुआ है। सी पर आने के बाद, सी पर जैसे वो पहुंचेगा तो यहाँ पर हम लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, जीरो हो जाएगा। लेकिन करंट का मान जीरो नहीं हो सकता है, करंट का मान बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर सी पर आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोगों का कोर्सिविटी होता है। तो जहाँ पर हम लोगों का करंट जीरो होगा, जिस पॉइंट पर करंट जीरो होगा वहाँ रिटेंटिविटी, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा वहाँ पर हम लोग को कोर्सिविटी कहलाता है। फिर यहाँ से जैसे करंट हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, एक डी पॉइंट आएगा जहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, वो यहाँ फिर से सेचुरेशन होगा। और फिर ये प्रोसेस जो है, फिर इधर से हम लोग करंट का मान बढ़ाते जाएंगे, यानी कि आप डायरेक्शन चेंज करके फिर करेंगे तो इधर से हम लोग का एक पॉइंट यहाँ आएगा जहाँ क्या आ जाएगा, रिटेंटिविटी की पॉइंट पर आ जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग करंट बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर कोर्सिविटी आ जाएगा, कोर्सिविटी निग्राहिता हो जाएगा। फिर एफ के बाद जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते चला जाएगा, ए पर जाएगा तो फिर वहाँ सेचुरेशन आ जाएगा, संतृप्ति आ जाएगा। फिर ये प्रोसेस लगातार होते रहेगा, ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट करते रहता है। तो ये हम लोगों का था हिस्टेरेसिस लूप, जो इधर लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे जो मैंने बोला वो लिखा हुआ है, मैंने एक बार फिर से इसको रिपीट कर दिया। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखेंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा ये भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई इक्वल टू एम अपॉन वी होता है। यहाँ क्यू एम, एम क्या है हम लोगों का, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। वी क्या है, वी हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, वॉल्यूम हो गया हम लोगों का। और क्यू एम क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो गया। और एक क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये हम लोगों ने कवर कर चुका था। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब ध्यान से देखेंगे कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे यहाँ पर जो चुंबकीय तीव्रता क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो पूछे जाने के चांसेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पर देखेंगे, एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जो रेशियो होता है वही हम लोगों का क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। तो इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर से जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है लिखेंगे, द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसका मीनिंग है पदार्थ को चुंबकित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता को चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में मापा जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। अब सिंपल वे में देखेंगे, इससे कम समझ में आया होगा, आप समझिए मेरे बात को कि क्या कहना चाह रहे हैं। एक मैग्नेट है, मैग्नेट अपने आसपास ये पता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा,
एक चुंबक है, चुंबक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा, क्या उत्पन्न करेगा, और उस क्षेत्र में अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेकर आ जाए, चुंबकीय पदार्थ को लेकर आ जाए जो चुंबक की ओर आकर्षित होगा, तो चुंबक बीच में है और यहाँ से मैग्नेटिक पदार्थ को अपनी ओर कितना फास्ट उसको खींचता है, कितना फास्ट खींचता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। उसको मेजर कर लेंगे तो उसकी तीव्रता निकल जाएगा क्या होता है। और यही मेजर करने का जो तरीका है, H इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये है क्या हम लोग का, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है म्यू, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर देखेंगे एक और फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि B इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो यहाँ पर B जो है, ये जो B है हम लोगों का क्या है, ये है हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर जो भी उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेट के अराउंड, चुंबक के आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और अपॉन ये हो गया टोटल हम लोगों का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, तो ये हम लोगों का है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वैक्यूम फाइंड करना होगा तो बी नॉट अपॉन म्यू नॉट होता है। और यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों का क्या होगा, H इक्वल टू बी अपॉन म्यू। ये माइंड में रखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए SI यूनिट ऑफ जो हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड है, इसका SI यूनिट का बात करें वैक्यूम के अंदर का, तो यहाँ होता है एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का हम लोगों का SI यूनिट होता है इनसाइड द वैक्यूम। अब इसके बाद का जो टॉपिक है आप ध्यान से देखते चलेंगे, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद की बातें करें तो इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये सारा थ्योरेटिकल, बिल्कुल नहीं क्या है, थ्योरेटिकल है, थ्योरी के जैसा है। आप इस थ्योरी को बिल्कुल माइंड में थोड़ा थोड़ा सेट करते चलेंगे। आप सिंपल भाषा में बस फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जो हम लोगों का है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एक्चुअली क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी चुंबकीय तीव्रता है, तो ये चुंबकीय तीव्रता है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलेंगे। क्या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 12वीं क्लास में दो मार्क्स में, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसको एक बार माइंड में रखेंगे और इसको पढ़ने का ट्राई करेंगे। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब इसका मीनिंग क्या है, यह चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। यह चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, अनुपात के बराबर। यह चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। चलिए माइंड में रखेंगे, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इतना ही माइंड में रखेंगे, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके मैग्नेटिक फील्ड और H के क्या होता है, बिल्कुल रेशियो के बराबर होता है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, B अपॉन H। अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले क्या पढ़ा था, अभी हम लोग बातें करें कि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था अभी H इक्वल टू B अपॉन U, तो म्यू इधर आ गया और H इधर आ गया, तो बात वही है और कुछ है नहीं इसमें। अब देखेंगे कि यहाँ H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, म्यू क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। मतलब इसका मीनिंग है चुंबकशीलता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इधर लिखा हुआ है, चुंबकशीलता हो गया या चुंबकीय पारगम्यता हो गया। चलिए अब इसको चुंबकीय पारगम्यता को म्यू नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का ये, अब देखिए यहाँ पर, चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अब यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। चुंबकीय सुग्राहिता या संवेदनशीलता। आप माइंड कान खोलकर बिल्कुल ध्यान रखेंगे, माइंड को आप बिल्कुल ही ये माइंड में सेट कर लेंगे कि ये जो हम लोगों का 2-3 डेफिनीशन मैं जो लिखाया अभी, जो आपने देखा, इसमें से एक ठो थ्योरी आपका 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसलिए माइंड में आप सेट कर लीजिएगा, इसको आप देख लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से, आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि रहेगा ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए आप इसको माइंड में रखेंगे। आप देखिएगा यहाँ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, चुंबकीय सुग्राहिता क्या होता है। अभी हम लोगों ने आई क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और H हम लोगों का मैग्नेटिक इंटेंसिटी है।
और एक्स एम जो है यही है हम लोगों का चुंबकीय सुग्राहिता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, जिसको हम लोग इसी से एक्स एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक्स एम ए है नहीं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, काई पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, काई पढ़ेंगे। हिंदी में मैं लिख देता हूँ, क्या पढ़ेंगे, काई। बिल्कुल हम लोग काई पढ़ेंगे, इसको याद रहेगा। इसको हम लोग काई पढ़ते हैं, ऐसे लिखा जाता है एक्स एम। इसको हम लोग काई पढ़ेंगे, बिल्कुल माइंड में आप सेट करके रखिएगा कि इसको हम लोग बिल्कुल काई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग काई पढ़ते हैं। अब देखिए ये भी क्या है हम लोगों का, सिंपल भाषा, सिंपल वे में आप देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के रेशियो को, अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। हिंदी में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, बोलिए। आप हिंदी में लिखना होगा तो इसको देखिए एक बार, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम लोग चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। तो ये माइंड में आप रखेंगे। अब देखिएगा इसको जो रिप्रेजेंट करना होता है, ये पता है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काई एम। काई एम से, काई से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर आई हम लोगों का मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, चुंबकन की तीव्रता है, और यह है चुंबकीय तीव्रता। उसके बाद मैं बातें करूं कि हाँ यह एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शनलेस क्वांटिटी होता है। तो ये हम लोगों का क्या है, बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। क्या होता है ये, अदिश राशि होता है, अदिश राशि। जो हम लोगों का चुंबकीय सुग्राहिता जो है अदिश राशि होता है। एसआई यूनिट का बातें करें, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण की जो एसआई यूनिट होता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण की एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। और ये इक्विवेलेंट किसके होता है, यहाँ पर न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिखते हैं जूल पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जूल पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये माइंड में रखेंगे, ये आपको आपसे पूछा जाता है बहुत बार। यहाँ तक माइंड में रखेंगे। आपका ये जो था बेसिक बेसिक बातें था, छोटा छोटा डेफिनेशन था जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव पर प्रभाव। अब देखिए चुंबकीय द्विध्रुव पर प्रभाव कैसे पड़ता है, यहाँ पर लिख देते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव पर प्रभाव, चुंबकीय द्विध्रुव पर प्रभाव कैसे पड़ता है, ये आप माइंड में रखेंगे और देखेंगे क्या है। फर्स्ट जो है हम लोगों का जो पहला है, और एक क्या है आप देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट जो है हम लोगों का, अब मैग्नेट इज कट हॉरिजेंटली, बिल्कुल क्षैतिज रूप से अगर किसी मैग्नेट को कट कर दिया जाता है, बिल्कुल क्षैतिज रूप से किसी मैग्नेट को अगर कट कर दिया जाता है, आप समझेंगे कि एक मैग्नेट है यहाँ, एक क्या है, मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट है, अब समझिए कि ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट का इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया, साउथ पोल। अब क्या काम कर रहे हैं हम लोग, ये मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल काम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली का मतलब है ऐसे, कैसे हम लोग कट कर रहे हैं, ऐसे कट कर रहे हैं, बिल्कुल हॉरिजेंटली कट कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग जो ये है हॉरिजेंटली अगर कट करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल हम लोग हॉरिजेंटली कट कर रहे हैं। अब ये देखिए बिल्कुल इस मैग्नेट को क्या किए, हॉरिजेंटली कट कर रहे हैं। हॉरिजेंटली का मतलब है बिल्कुल हम लोग क्षैतिज रूप से, बिल्कुल ऐसे है पर क्षैतिज रूप से इसको आधा आधा कर रहे हैं। हॉरिजेंटली अगर कट कर दे रहे हैं तो ये जो हम लोगों का मैग्नेट बनेगा, ये जो मैग्नेट बनेगा दो पार्ट में हम लोगों का डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। क्या, पहला हम लोगों का हो गया, एक ये मैग्नेट हो गया ऐसे, और एक मैग्नेट हम लोगों का क्या हो गया, ये हो गया।
कब हुआ? जब इसको हम लोग कैसे कट किए थे, बिल्कुल ऐसे कट किए थे। तो दो मैग्नेट दो पार्ट में हो गया। जब हम लोग इसको क्या किए, बिल्कुल हम लोग हॉरिजेंटली अगर इसको कट किए तो हॉरिजेंटली कट करने के बाद ये हम लोग का जो मैग्नेट है, ये जो चुंबक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो आप समझ रहे हैं सर ये काटने का मतलब क्या है, ये काट क्यों रहे हैं आप? लेकिन काट हम इसलिए रहे हैं क्योंकि इसका हम लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, चुंबकीय द्विध्रुव फाइंड करना है। अब यहाँ देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, ये समझ लीजिए कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, लेट कर लेते हैं, लेट माना कि मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय द्विध्रुव, इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव जो है क्या मान लें, एम है। ये हम लोग मान लेते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एम है। एम मैंने मान लिया। अब ये देखेंगे तो क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट वही होगा? अब देखिए ऐसे ऐसे जब कट कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो लंबाई है ये समझ लीजिए क्या है, एल है। इसका लंबाई एल, तो क्या इसका लंबाई एल ही रहेगा क्या? इसका लंबाई जो है एल है तो इसका भी लंबाई क्या रहेगा, लंबाई एल ही रहेगा। जो लंबाई उसका होगा, जो लंबाई इसका होगा वही लंबाई इसका होगा, जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच से हॉरिजेंटली हम लोग कट किए हैं। अब देखिएगा क्या क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है ये जो चुंबक है, चुंबक समझिए कि ऐसे चुंबक रखा हुआ है, ऐसे चुंबक है, आप ध्यान से देखेंगे ऐसे चुंबक है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, अगर इसको बिल्कुल बीचों बीच से, बिल्कुल बीच से अगर कट कर देते हैं तो क्या दोनों का एरिया क्षेत्रफल बराबर होगा? नहीं, आधा हो जाएगा। एरिया क्या होगा, सेम नहीं रहेगा, क्योंकि इधर से देखिए इधर से कट किया जा रहा है, तो जितना मोटा ये होगा तो इसका एरिया कम हो जाएगा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये समझेंगे, ये समझिए आप, जो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए बाई टू, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए बाई टू। कोई दिक्कत? अब यहाँ तक क्लियर है? तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया ए बाई टू हो जाएगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी इसका क्या होगा, क्यू एम हो जाएगा। क्यू एम बाई टू नहीं होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी इसका क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा ये भी क्या होगा, क्यू एम बाई टू। इसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बताइए, एम क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अगर क्यू है, क्यू एम है, तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, क्यू एम बाई टू। चुंबकीय पोल का जो स्ट्रेंथ होगा, प्रबलता, चुंबकीय प्रबलता जो होगा, चुंबकीय ध्रुव के, चुंबक के ध्रुव का प्रबलता जो होगा, क्यू एम बाई टू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखेंगे हम लोग इसका जो, अब मान लेते हैं इसका क्या है हम लोग का, इसका जो मैग्नेटिक, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, मोमेंट मैं क्या मान लूँ, एम डैश मान लूँ क्या, एम डैश। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैं एम डैश मानता हूँ तो इसके लिए हम लोगों का, अब देखा जाए इसका जो पोल स्ट्रेंथ है, इसका पोल स्ट्रेंथ, उसका पोल स्ट्रेंथ क्यू एम है, तो इसका पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, इसका देखेंगे कि पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ जो है क्या है, क्यू एम है, तो इसका पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा हम लोगों का, बताइए। पोल स्ट्रेंथ जो होगा, पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, क्यू एम बाई टू हो जाएगा। और एरिया का बातें करें, ये जो होगा, एरिया का बातें करें तो एरिया हम लोगों का भी ए बाई टू ही हो जाएगा। इसके लिए मैं बातें कर रहा हूँ। अब क्रॉस सेक्शन एरिया का बातें कर रहा हूँ, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, आप लिख लीजिए। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ए बाई टू। अब मैं बातें करूँगी मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, अगर एम इज इक्वल टू इसका निकाला जाए, इसका एम, एम डैश इक्वल्स टू निकाला जाए तो ये होगा क्या, एम बाई टू। ये माइंड में रहेगा क्या, ध्यान से देखिए इसका, एम बाई टू हो जाएगा। बताइए किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए। यहाँ पर दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी अलग अलग हो गया, बोलिए कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करेंगे हम लोग, अब हम लोगों को काम क्या करना है,
अब इसको बिल्कुल कैसे कट करना है, बिल्कुल वर्टिकली कट करना है। अब यहाँ से इसको क्या कीजिए, हटा देते हैं। ये जो है सेकंड है, अगर वर्टिकली इसको हमको कट करना है। अब मैग्नेट इज कट वर्टिकली। अब सेकेंड पेज मैं ले रहा हूँ। अब मैग्नेट इज कट वर्टिकली। अब ऊर्ध्वाधर रूप से इसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। अब किसी चुंबक को मैं क्या कर रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर रूप से कट कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे कि एक जो मैग्नेट है हम लोगों का, ये समझिए कि एक मैग्नेट ऐसे है, इसका ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब इसको मैं काम क्या कर रहा हूँ, जो कट कर रहा हूँ, अब जो मैं कट कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे वर्टिकली कट कर रहे हैं। कैसे कट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कट कर रहा हूँ। तो इस समय ये समझेंगे कि इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक है। अब इसको एक काम करते हैं, इसको कट करने के बाद क्या एक ऐसे आएगा और फिर एक ऐसे आएगा और बिल्कुल बीचों बीच ये कट किया गया है। तो इसमें मैं बोलूं कि इसका जो लेंथ होगा, इसका जो लंबाई होगा, तो क्या l/2 होगा क्या, क्योंकि लंबाई इसका लंबाई पूरा था। अब यहाँ से जो लंबाई होगा इसका l/2, इसका भी क्या होगा l/2 ही होगा ना। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाए, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया का बात किया जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया का बात किया जाए तो इसका एरिया क्या 2 पार्ट में होगा, नहीं होगा। इधर वाला जो एरिया है, जो एरिया इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वही एरिया इसका भी है, दोनों का एरिया क्या है, सेम है। इसका जो भी एरिया क्या है, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका भी एरिया क्या है, ए ही है, और इसका भी एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही है। तो एरिया क्या है इसमें, सेम है। तो इसमें लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ कि क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो रहेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा, लेंथ भी है, लेंथ जो है इसका लेंथ जो होगा l/2 हो जाएगा। तो इस समय इसका लेंथ क्या हो जाएगा, l/2 होगा। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट समझिए m डैश है। तो यहाँ के लिए अगर देखें, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट इसका निकाला जाए, इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाए, चुंबकीय द्विध्रुव अगर निकाला जाए, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर m डैश मैं मान लूँ, तो m डैश इक्वल टू इसका भी क्या होगा, m/2 ही होगा। इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m/2 ही होगा। तो इसमें और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर है, बस उसमें क्या था, इसमें लंबाई सेम था, इसमें जो था क्या था, लंबाई सेम था, लेंथ जो था सेम था। इसमें हम लोगों का लंबाई जो था, लेंथ लंबाई जो था सेम था, समान था, क्या था ये, समान था। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट था। और इसमें क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया जो है सेम है, और लंबाई क्या है, डिफरेंट है, लंबाई l/2 हो गया। और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का क्या है, एक ही चीज़ है, सेम है। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हम लोगों का था, कैसे कट करने के बाद कैसे क्या होता है, नहीं होता है। अब ये आप सोच रहे होंगे सर कट ही क्यों कर रहे हैं, अरे कट से हम लोग को कोई मतलब है नहीं, हम लोगों को पढ़ने से मतलब है कि कट करेंगे तो क्या सेम रहेगा, क्या बदल जाएगा। तो यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद की बातें अगर बात कर रहे हैं, इसके बाद की बात का अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड परिनालिका, परिनालिका समझे, सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड मीन्स होता है परिनालिका, क्या होता है, परिनालिका, सोलेनॉइड मीन्स परिनालिका। तो एक क्या बोला जा रहा है, बार मैग्नेट बिल्कुल परिनालिका के जैसे होगा, तो उस समय क्या होगा, कोई भी क्षण चुंबक, कोई भी क्षण चुंबक हो, अगर वो परिनालिका के जैसे हो, तब क्या होता है, उसका रिस्पांस कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखना है। अब देखेंगे अगर सोलेनॉइड कैसा रहे आपका, बिल्कुल बार मैग्नेट के जैसा रहे, अगर बार मैग्नेट के जैसा रहे, सोलेनॉइड आपका कैसा रहे, बिल्कुल सॉरी, सोलेनॉइड एज बार मैग्नेट, अगर सोलेनॉइड है बिल्कुल, यहाँ पर देखेंगे कि मैं काम क्या कर रहा हूँ, एक सोलेनॉइड बना रहा हूँ, एक मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ सोलेनॉइड
मैंने एक सोलेनॉइड बनाया और इसमें क्या किया, करंट पास कराया। अब जैसे मैंने करंट पास कराऊंगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ से अगर ब्रेक करेंगे, यहाँ से अगर ब्रेक करते जाएं ऐसे, तो ये हम लोगों का क्या बन जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हम लोगों का क्या बनेगा, एक ऐसे बनेगा क्या, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब ये समझिए चार का ही ले रहा हूं मैं। अब ये बताइए यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो इधर से हो जाएगा हम लोगों का साउथ पोल, इधर से हो जाएगा हम लोगों का साउथ पोल, इधर हो जाएगा नॉर्थ पोल, फिर इधर हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया नॉर्थ, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर नॉर्थ। अब इसी को धीरे धीरे अगर मैग्नेट के जैसे देखा जाए, क्योंकि जैसे करंट पास कराएंगे, जैसे इसमें करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता ही होता है। अब देखेंगे कि जैसे मैंने ये काम क्या किया, इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो एक ऐसे बनेगा क्या, इधर साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर भी क्या होगा, इधर साउथ इधर नॉर्थ, फिर चार मैग्नेट हम लोगों का बन गया, चार मैग्नेट हम लोगों का बन गया, 4 मैग्नेट बना। तो इसमें क्या होगा, इधर साउथ इधर नॉर्थ, फिर एक और बन गया, इधर साउथ और इधर नॉर्थ। फिर इसके बाद अगर देखेंगे कि अगर दो को ऐड कर देंगे एक साथ, अगर दो दो ऐड होता है तो फिर ये हम लोगों का क्या बन जाएगा, बार मैग्नेट ही बनेगा, इधर साउथ हो गया और इधर नॉर्थ हो गया। फिर ये दोनों को मर्ज करेंगे, ये दोनों को मर्ज करने के बाद इधर क्या बन गया, साउथ और इधर बन गया नॉर्थ। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मेरे पास एक ऐसे बन जाएगा क्या, एक ऐसे मैग्नेट बन जाएगा क्या, साउथ और नॉर्थ। तो ये हम लोगों का था कि एक सोलेनॉइड से कैसे हम लोग बार मैग्नेट बनाते हैं, ब्रेक करके, तो ऐसे करके हम लोग बार मैग्नेट बना सकते हैं। तो ये हम लोगों का क्या है, बार मैग्नेट है, ये हम लोगों का क्या है, बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है। आप देखेंगे कि अगर बार मैग्नेट है तो उस सोलेनॉइड कैसे बना सकते हैं, बार मैग्नेट है तब सोलेनॉइड बनाना होगा। तो बार मैग्नेट से अगर सोलेनॉइड बनाना है तो कुछ नहीं करना है, बस यही काम करना है, बस इसको उल्टा कर देना है, इसके उल्टा करना है। तो उल्टा करने के लिए हम लोगों को काम क्या करना पड़ेगा, इसमें ध्यान से अब देखेंगे, उल्टा करना है तो उल्टा करने के लिए काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक समझिए कि यहाँ पर क्या है, बार मैग्नेट है, क्या है ये, बार मैग्नेट है। इधर हो गया हम लोगों का साउथ, इधर हो गया नॉर्थ। इसको मैंने क्या किया, दो पार्ट में कट कर दिया। अब इसको मैं काम क्या करूँगा, दो पार्ट में कट करूँगा। तो दो पार्ट में जैसे मैं कट करूँगा, कट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये फिर से ये आ जाएगा क्या, फिर से यहाँ दो पार्ट में हम लोगों का मैग्नेट आ गया, दो ठो मिल गया, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया नॉर्थ। समझ पा रहे हैं, दो पार्ट में हो गया। फिर इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से फिर से कट कर दिया, इसको भी फिर से कट कर दिया मैंने। कट करने के बाद अब यहाँ पर कट करने के बाद मैं क्या करूँ, यहाँ 4 पार्ट में हो जाएगा क्या, यहाँ से 4 पार्ट मेरा बन गया। फिर इधर देखिए, इधर हो गया साउथ, ये नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। फिर यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, ऐसे बनेगा क्या, उसी का उल्टा हो गया, इधर एस एन, एस एन, एस एन, एस एन, और सबको फिर ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद फाइनल हम लोगों का जो बनेगा फिर यही बन जाएगा, इस तरह का मैग्नेट बनेगा। फिर इधर हम लोगों का क्या आ गया, साउथ हो गया, इधर हम लोगों का क्या आ गया, साउथ हो गया, और इधर हम लोगों का क्या आ गया, नॉर्थ हो गया। तो इस तरह से करके हम लोग बार मैग्नेट से सोलेनॉइड कैसे बना सकते हैं, और सोलेनॉइड से बार मैग्नेट हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये हम लोगों का कंसेप्ट था, ये बेसिक बेसिक बातें थी, इसमें समझ में आपको बिल्कुल ही आ गया होगा कैसे बनाते हैं, कहानी की जैसे आप जानते हैं पहले से, बस मैंने बता दिया कि ऐसे होता है। अब इसके बाद की बातें करें तो इसके बाद हम लोगों का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जो है, लेकिन ये गॉस थ्योरम किसके लिए है, मैग्नेटाइजेशन के लिए है। जो मैग्नेटिज्म में हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, गॉस का प्रमेय पढ़ते हैं। तो ये हम लोग मैग्नेटिज्म में चुंबकत्व में कैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग मैग्नेटिज्म में हम लोगों को जो मैग्नेटाइजेशन है, गॉस लॉ इन मैग्नेटाइजेशन, तो वो कैसे पढ़ते हैं, अगर आपको पता हो, अगर आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ का गॉस थ्योरम एप्सिलॉन नॉट गुना होता था। क्या होता था, गॉस थ्योरम में क्या होता था, 1/एप्सिलॉन नॉट होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों को क्यू बी गुना होता है, बस और कुछ नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, ये क्यू बी गुना होता है। अब देखेंगे यहाँ पर फाई, क्यू नहीं है, सॉरी फाई है, मैंने गलती से बोल दिया था। यहाँ पर क्या बोलेंगे, फाई बी,
अब मैं काम क्या करूंगा, यहाँ पर देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर मैग्नेटाइजेशन, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर मैग्नेटाइजेशन, इसका मीनिंग है कि मैग्नेटाइजेशन के लिए, चुंबकत्व के लिए गॉस के नियम के अनुसार, चुंबकत्व के लिए गॉस के नियम के अनुसार द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्यू बी, सॉरी फाई बी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन किस में होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो, हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, जीरो के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ से देखेंगे क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है कि ये जो मैंने क्या लिया, कोई भी हम लोग क्लोज सरफेस ले लिया, क्लोज सरफेस बंद सरफेस है, बंद सरफेस से क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड पास कराया, बिल्कुल कैसे, मैग्नेटिक फील्ड पास कराया, और इस पर एक नॉर्मल बिल्कुल मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब समझिए कि इधर से हम लोगों का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इससे पास करके क्रॉस करके, ये समझेंगे ये सरफेस मैंने ले लिया, इससे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पास कराया, और इसके ऊपर बिल्कुल क्या कर दिया मैंने। अब पास कराने का तरीका ऐसे पास कराइए या ऐसे पास कराइए, लेकिन इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस लाइन के नॉर्मल के बीच और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है थीटा है, और यहाँ जो एरिया है ये हम लोगों का क्या हो गया, ds। यहाँ जो एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है, इसको जितना दूर में आपका ये मैग्नेटिक फील्ड और ये है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ds। ds जो है बहुत ही छोटा सा है, बहुत छोटा स्मॉल है, तो ds जो है यहाँ एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और मैग्नेटिक फील्ड ए हो गया। तो इसके लिए हम लोगों को गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाई डी, सॉरी इंटीग्रेशन, दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एस हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, और यहाँ फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डी एस डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। ये हमेशा क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। यही हम लोगों का था। आउटसाइड द फ्लक्स जो होता है, आउटसाइड पॉजिटिव होता है और इनसाइड, इसके अंदर बात करें फ्लक्स का तो वो होता है पॉजिटिव, और बाहर की बातें, सॉरी बाहर की बातें करें तो पॉजिटिव, और अंदर की बातें करेंगे तो नेगेटिव। समझ गए। तो यहाँ तक ये था हम लोगों का गॉस थ्योरम, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये हम लोगों का था मैग्नेटाइजेशन के लिए। यहाँ तक कुल मिलाकर हम लोगों का जो चैप्टर है चुंबकत्व और द्रव्य, इस तरह से करके हम लोगों का चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब इसका जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो फार्मूले को आप माइंड में रख लेंगे कि यहाँ पर कुछ फार्मूला है जो मैं बताना चाहूँगा आपको। एक बार देखेंगे यहाँ कि एफ इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स जो हम लोग फाइंड किए थे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पहला चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, स्थिर वैद्युत बल। वैसा ही यहाँ पर है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल बराबर होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू एम वन इंटू क्यू एम टू बाई आर स्क्वायर। क्यू एम वन और क्यू एम टू क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, ध्रुव की प्रबलता है, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता है दोनों इंड की, दोनों सिरे की। फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस है, ये है चुंबकशीलता है। समझ गया, चुंबकशीलता है। फिर यहाँ आर क्या है, दो पोलों के बीच की दूरी है। समझ गए। तो यहाँ पर ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया। बी मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सियल पॉइंट पर निकालना होता है, एक्सियल पॉइंट अक्षीय बिंदु पर अगर निकालना होता है, तो -2km बाई आर क्यू हो गया। फिर यहाँ पर हम लोगों का मैग्नेटिक कांस्टेंट के हो गया यहाँ पर। अब बी अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर निरक्षीय बिंदु पर निकालना होता है, तो km बाई आर क्यू हो गया। एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए डाइपोल मोमेंट हो गया, m इज इक्वल टू मोमेंट का फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का, क्यू एम इंटू 2a क्या है, दो ठो अगर हम लोगों का पोल है वहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मान लेते हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस है, तो ये हम लोगों का a है, 2a मान लेते हैं, स्मॉल डिस्टेंस होता है। और क्यू एम तो पता चल ही गया कि पोल स्ट्रेंथ हो गया। फिर यहाँ टाउ जो है, टाउ इज इक्वल टू हम लोगों का टॉर्क जो होता है, टॉर्क निकालते थे, आघूर्ण निकालते थे, चुंबकीय आघूर्ण निकालना होगा, टाउ तो एम बी साइन थीटा हो गया। यहाँ पर यू जो है मैग्नेटिक एनर्जी है, या वर्क डन, मैग्नेटिक वर्क डन है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। फिर यहाँ डाइपोल मोमेंट का एक और फॉर्मूला होता है, एम इक्वल टू एन आई ए, यही हो गया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द टॉर्क होता है, यानी कितना वो घूम रहा है, तो ये एन हो गया, एन आई ए हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे
इंटीग्रेशन बी डी एस इक्वल्स टू जीरो। अभी हमने क्या पढ़ा था, ये हम लोगों का गॉस फॉर्मे का फॉर्मूला है कि हमेशा मैग्नेट क्या होता है यहाँ पर मैग्नेटिक, याद रखेंगे कि फाई जो है फाई बी जो होता है हमेशा जीरो के इक्वल होता है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ये क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखेंगे बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट जो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर यहाँ म्यू एस इक्वल टू हो गया म्यू बाई म्यू नॉट। यहाँ तक ये फॉर्मूला हम लोगों का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था। मैं आशा करूँगा कि ये फॉर्मूला को आप लिख लेंगे, और जितना इसमें अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आए तो पिछला लेक्चर को आप देखेंगे, हर एक फॉर्मूला को डेराइव किए हुए हैं, हर एक फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इसको आप माइंड में रखेंगे, समझ गए, माइंड में आप रखेंगे। यहाँ तक हम लोगों का था कंप्लीट हुआ। ये तरह से हम लोगों का चैप्टर 100% कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है 6 नंबर चैप्टर है। अब उसको हम लोग कवर करेंगे, उधर थोड़ा सा फास्ट हम लोग कवर करेंगे। उसमें भी थ्योरी है और आपका डेरिवेशन भी है, दोनों तरीके से है। उसमें दोनों ही है आपका थ्योरी और डेरिवेशन, क्योंकि 2 चैप्टर और बचा है, थ्योरी और डेरिवेशन वाला थोड़ा ज़्यादा है उसमें, लेकिन इसके बाद वाला में कम है, उसके बाद वाला में ज़्यादा है। तो यहाँ तक क्लियर है, आप बिल्कुल पढ़ेंगे।